के 100 दिन से भी कम रह गए हैं, लेकिन अचानक से पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से ये बात सामने आती है कि हम नहीं आ रहे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस तरह से अचानक से इनकार करना और ये कह देना बगैर किसी वजूहात पे कि पाकिस्तान हम नहीं आएंगे, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आईसीसी का कानून कहता है कि अगर कोई टीम शेड्यूल के मुताबिक इवेंट खेलने से इनकार करती है तो फिर आईसीसी उस मुल्क को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेजबान मुल्क का दौरा करे। ताहम अगर भारत इनकार करता है तो फिर आईसीसी 9वें नंबर की टीम को इवेंट में मदऊ कर सकती है और 2023 की आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक श्रीलंका इस पोजीशन में है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। आईसीसी ने पीसीबी को भारतीय फैसले से आगाह कर दिया। जराए के मुताबिक अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान आइंदा कभी भी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेले। हुकूमती जराए का कहना है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो किसी भी हद तक जाएंगे। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है, भारत के पास कोई जवाब नहीं कि वो ना आए। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीजन ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही कि भारत की जानिब से ये धोखा दिया गया है, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया गया है और कहा गया है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान ने भी भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। वो क्या तैयारियां हैं, बात भी हम कर रहे हैं फैजान। सबसे पहले ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम ना आने का बहाना करेगी, लेकिन इस बार तो कोई बहाना ही नहीं है। सिक्योरिटी पूरी है, सजा रहे हैं हम मैदानों को, पूरे इंतजामात को अपनी शक्ल दी जा रही है। अभी फिलहाल सबसे पहले स्टांस क्या है, भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट है? अच्छा देखिए, स्टैंड भी तो इंडिया ने खुल के नहीं बोला ना, बस एक वर्बल कम्युनिकेशन आईसीसी को दे दी और आईसीसी ने एक ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कर दी कि हमें वर्बली बीसीसीआई ने बताया है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है। भाई ये वर्बल बताना क्या होता है? क्यों? कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं बताया। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया से पूछा है कि भाई क्या रीजन है, उसके क्या वजूहात है और उसकी एविडेंसेस क्या है जिन वजूहात की बुनियाद पर इंडिया कोई रीजन बना रहा है। तो ये तो बताया कि मसला क्या है। अगर सिक्योरिटी का मसला है तो क्या मसला है? बाकी 6 टीमों के मुल्क इंडिया के अलावा पिछले 4 साल में पाकिस्तान में दुनिया की हर टीम आकर क्रिकेट खेल गई है। हर टॉप टीम यहाँ खेल गई, न्यूजीलैंड यहाँ खेल गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल गई, साउथ अफ्रीका यहाँ खेल गई। अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले इंग्लैंड की टीम यहाँ पे सीरीज खेल के गई है। जो आने वाली टीम होती है फैजान, ये तो बाकी बातें यकीनी हैं। हम वर्ल्ड कप खेलने गए, बिल्कुल गए, हम भारत गए, बड़े दिल का मुजाहिरा किया। वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए हम, एक वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए हम, मुसलसल इंडिया जाते रहे। 2012-13 में हम सीरीज खेलने गए, 2016 में हम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, फिर 2023 में भी हम गए। पाकिस्तान का हमेशा यही पोजीशन रही है कि हमें स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी टीमों को इंडिया के साथ खेलने से नहीं रोका, बट इस बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया है कि अगर इंडिया हमारे पास आके नहीं खेलता तो हमें भी नहीं खेलने की जरूरत। ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास अगर भारतीय टीम नहीं आती? और ये जो बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने का भी सोच, कोई हकीकत नहीं है। एज वी स्पीक 12 नवंबर रात 8 बजे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से कोई राब्ता नहीं किया गया। और इतना आसान नहीं होगा इवेंट को शिफ्ट कर देना। ये कोई गली मोहल्ले का या रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाज़ाबाद जिम खाना से शिफ्ट करके आपने अन्नू भाई पार्क में कर दिया। आईसीसी का इवेंट है, इसके लिए तैयारियां होती है, 3 साल से तैयारियां हो रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इतनी मुश्किलात बढ़ गई? विक्रांत, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या हुआ ये अचानक से? क्यों? हम बहुत अरसे से स्पेक्यूलेशंस जरूर थी, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा। एशिया कप के दौरान हमारी आपसे डिस्कशन हुई, आपने कहा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी एक अलग बॉल गेम है, एसीसी एक अलग बॉल गेम है, बट अब चैंपियंस ट्रॉफी पे फिर डाउट्स सामने आ गए हैं कि बीसीसीआई, टीम इंडिया वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये मेरे से आपने पूछा सवेरा? जी जी बिल्कुल आपसे। हाँ नहीं, एशिया कप 1.25 साल पहले हुआ था। वाकई में आपने भी मुझसे पूछा और कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे तो उन्होंने भी पूछा था। और आपको याद होगा एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल जी। तो मुझसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रही है, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में 25 में,
मैंने कहा जी आईसीसी टूर्नामेंट है, ऑब्वियसली उसमें तो ऑब्लिगेशन होती हैं, उसमें तो इंडिया जाएगा ही जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस निकाल के चलाए जा रहे हैं। भाई मैं ना तो बीसीसीआई का हेड हूँ, ना मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूँ, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं भी यार एक उसी तरह का जर्नलिस्ट हूँ जिस तरह के बाकी हैं। तो उस वक्त मेरी राय ली गई 1.25 साल पहले, तो मैंने कहा हाँ यार होपफुली इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कारण या किसी और के कारण इंडिया रिफ्यूज किया है। इनफैक्ट बासित भाई से आप पूछे सवेरा, और मैं और आप तो मिले भी थे यूएस में। बिल्कुल। मुझे 5-6 महीने से लग रहा था कि इंडिया शायद अब नहीं जाएगा। सिचुएशन बदली, हालात बदले। शायद 1.25 साल पहले दुनिया थोड़ी सी अलग थी ना। उस वक्त तो जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है। कहने का मतलब ये है कि 1.25 साल मुझे लगा था शायद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। आपके भी इलेक्शन होने थे, आपको याद होगा, हमारे भी इलेक्शन होने थे, लेकिन ऐसा बेहतर हुआ नहीं। तो जब दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बदल जाए। मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान होस्ट है, और एज होस्ट पाकिस्तान को इस बात पर एतराज हुआ, और होना भी चाहिए कि बताइए यार हमारी टूर्नामेंट है, और क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा तो उस टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हैं। मैं आई सिंपैथाइज विद यू, बट सामने से अगर आप देखें, द मोमेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है, तो अब गेंद जो है वो आपके और आईसीसी के पाले में है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने तो बता दिया है, अब यहां से क्या कर रहा है वो तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तय करेगा। राशिद लतीफ साहब, आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा, आपका ये अंदाजा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायलैटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। वुमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप्स हैं, सबको साइन करते हैं। तो फिर उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी, और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बड़ मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी, उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई को बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। आईसीसी का कानून कहता है कि अगर कोई टीम शेड्यूल के मुताबिक इवेंट खेलने से इनकार करती है तो फिर आईसीसी उस मुल्क को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेजबान मुल्क का दौरा करे। ताहम अगर भारत इनकार करता है तो फिर आईसीसी 9वें नंबर की टीम को इवेंट में मदऊ कर सकती है। और 2023 की आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक श्रीलंका इस पोजीशन में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत भारत के मैचेस किसी भी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़ सामने आई थी। पीसीबी का कहना है कि इवेंट पाकिस्तान में ही होगा और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। भारत का पाकिस्तान न आना न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि आलमी क्रिकेट के ताल्लुकात पर भी असर डाल सकता है। गुज़श्ता बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज न होने की वजह से दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात कशीदा हैं, और अगर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार किया तो इससे आलमी क्रिकेट के तवाज़ुन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बार 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और इस इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका भी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी में खेलने का मंसूबा है, जिससे आलमी क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस आने का मौका मिलेगा।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना आदिल ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से हुकूमत से भी मुशावरत की है और अब यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर इनकार किया जाएगा अगर वो आईसीसी का इवेंट खेलने पाकिस्तान नहीं आते, आईसीसी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके बाद ये जो मौक़िफ़ रखा गया, आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी से हम इस मौके पर पूरा भी उतर जाएंगे? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पे स्टैंड लिया है, मेन बात अब ये है कि इस पे हम कायम रहें जी। देखें, इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है कि अभी रिसेंटली 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का पहले से पता था कि इंडिया एंड टाइम पे आके इस इशू को जो है ना हाईलाइट करेगा, वो नहीं आएंगे। तो हमें इस बात को पहले से उनसे बीसीसीआई से करना चाहिए था। अब देखिए कि 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है कि आईसीसी इस बात पे गौर कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल या थर्ड ऑप्शन उनके पास है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आईसीसी को इन चीज़ों का पता था, तो इस चीज़ पे गौर कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। अगर भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने नहीं आते तो बगैर भारत के ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 करा देंगे। जो 9वें नंबर की टीम यानी श्रीलंका थी, तो भारत की जगह पर श्रीलंका को ऐड कर हम भारत को माइनस कर श्रीलंका को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खिला देंगे और भारत को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से किक आउट कर देंगे। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया के यह मानना है कि भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी 2025 हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत का इतना हाइप, इतना व्यूअरशिप आता है कि भारत और जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलता है, जिसके कारण आईसीसी को बड़े ही इन दोनों टीमों से बड़ा ही रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर जो भारत की टीम नहीं खेलेगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 तो भारत के जितने भी क्रिकेट दीवाने हैं कोई भी यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे, जिसके कारण आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आईसीसी एक ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे आईसीसी को एक बड़ा नुकसान होता है, और वैसे ही बीसीसीआई जो कहता है आईसीसी को वही करता है। और कहा जाता है कि आईसीसी का गुलाम है बीसीसीआई का गुलाम है आईसीसी। जो भी बीसीसीआई कहता है वो आईसीसी करना ही पड़ता है आईसीसी को। और उसी तरह से बड़े मुद्दों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का यह भी मानना है कि वर्ल्ड कप 2023 खेलने हम पाकिस्तान से भारत चले गए, लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम होस्ट करने जा रही है, तो उसमें भारत की टीम आने से नखरेबाजी कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आकर हम किसी भी हाल में नहीं खेलेगा। और भाई, भारतीय मीडिया और भारतीय बीसीसीआई का ये डिमांड है कि भारत की टीम तभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलेगी जब अलग वेन्यू दिया जाएगा, या फिर दुबई या फिर श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका को चैंपियन ट्रॉफी के आधा होस्टिंग बनाया जाएगा। और जितने भी भारतीय टीम के मुकाबले खेला जाएगा, जो भी टीम से वो अलग वेन्यू यानी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, जो भी जिसका यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच मुकाबले होगा, जिसमें भी पाकिस्तान को यहाँ पर अलग वेन्यू पर पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ेगा। तो दोस्तों